संसद में बाबा साहेब के नाम पर सियासत और जमीन पर गंदगी में खड़े अंबेडकर मूर्ति खंडित हो गई, किसी को खबर तक नहीं। बाबा साहेब के नाम का बोर्ड लगाकर भूल गया प्रशासन, लोगों ने खड़े कर दिए गंदगी के अंबार। ये संविधान निर्माता से कैसा प्यार। ग्राउंड रिपोर्ट में खुली नेताओं की पोल, बाबा साहेब की मूर्ति लगाकर भूल गई सरकारें। देख रेख के अभाव में मिट्टी फांक रही बाबा साहेब की प्रतिमा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज। इस वक्त बाबा साहेब के नाम पर चारों तरफ हल्ला मचा है। संसद से लेकर सड़क तक चारों तरफ जय भीम के नारे हैं। हर कोई भीम में होना चाहता है और हर कोई ये बताना चाहता है कि वो बाबा साहेब से कितना प्यार करता है। लेकिन हकीकत क्या है? बाबा साहेब से मोहब्बत की हकीकत, और वो जो मोहब्बत की दुकान वाले आजकल उठ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े अनुयायी हैं बाबा साहेब के, तो उसकी सच्चाई क्या है? हम इसलिए आज पहुंचे हैं। ये अतरासी और हसनपुर मार्ग है और ये NH-24 पड़ता है। यहाँ पर हमें बाबा साहेब की प्रतिमा यहाँ दिखाई दी और हमको लगा कि यहाँ हमको रुकना चाहिए। जब रुके तो हालात देखकर बड़ा अजीब लगा। आप जरा देखिए, हालात देखिए। ये यूपी के अमरोहा विधानसभा का हाल है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद और पिछली बार बसपा के सांसद थे, वो कांग्रेस पार्टी में आ गए, जो बाबा साहेब के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आकर आगे खड़ी हो गई है। शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देखो बाबा साहब हम सबके हैं। उन्होंने बाबा साहब की वजह से उन्होंने शपथ ली थी और शपथ के अनुसार वो आज सदन में बैठे हुए। हमारे बाबा साहब का अपमान क्या है, हमारे भगवान का अपमान क्या है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। नेता बाबा साहेब के सम्मान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात खराब हैं। बाबा साहेब की प्रतिमा को किसी ने खंडित कर दिया और सरकार से लेकर तमाम अधिकारी अनजान बने हैं। राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं की बाबा साहेब से मोहब्बत का अंदाजा हम आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा डेमो आपको देते हैं। ये बाबा साहेब की प्रतिमा है यहाँ पर, और ये अतरासी और हसनपुर रोड है, बिल्कुल NH-24 के बराबर में। आप ये देखिए, ये बाबा साहेब की किसी ने तो यहाँ से जो है उंगली यहाँ से तोड़ दी है। प्रतिमा को खंडित यहाँ किया है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कौन देखेगा? आप यहाँ की हालत देख के आप समझ ही रहे हैं कि कौन देखेगा। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ बाबा साहेब की राजनीतिक विरासत और उनके नाम पे वोट लेने का शायद क्या खेल चल रहा है। कोई राजनेता इस बात पे देखने को तैयार नहीं है कि जो उनकी असली विरासत है उसको कौन सहेज रहा है। सोचिए, योगी बाबा के प्रदेश में ये क्या हो रहा है, जिनके कानून का डंडा बड़ा कड़क बताया जाता है। ये अकेला ऐसा मामला नहीं। यूपी के अमरोहा से एक और अंबेडकर पार्क का हाल देख लीजिए। तो अब इसकी कंडीशन आपको आगे भी दिखाना जरूरी है। मैं कहूंगा कि वो मेरे कैमरामैन मेरे साथ आए और दिखाएं कि आगे का जो पूरा एरिया है वहां आप देखेंगे कि गंदगी का वो आलम है इस पूरे इलाके में। डिडोली ये गांव है, एक तरीके से कस्बा है। ये अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अमरोहा विधानसभा से महबूब अली विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और यहाँ किसकी देखरेख में है? क्या कोई ग्राम प्रधान इस चीज को देख रहा है? ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत है, विधायक है, सांसद है, कौन देख रहा है? आप देखिए, हालत देखिए ना। आप देखिए, पूरा एरिया देखेंगे आप, सिर्फ कूड़े के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहां से वहां तक सिवाय कूड़े के आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और उसके ऊपर से जो है सारे नेता जो है बाबा साहेब के नाम पर जो है राजनीति कर रहे हैं, और संसद में जो है जय भीम गूंज रहा है। तमाम राजनेता नीले कपड़े पहन के डोल रहे हैं। लेकिन असली जहां पे जगह पर काम होना चाहिए ग्राउंड पे, वहां क्या हालत है वो आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पार्क अब ऐसा हुआ, बरसों से इसका यही हाल है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बसपा सत्ता में थी, और देखिए अब समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी अंबेडकर भक्त बन गई है। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह
भाषा इस्तेमाल हुई उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। बाबा साहिब के नाम पर सियासत के इस खेल में जो गंदगी फैली है वो आपको दिखाना जरूरी था। अब आप खुद फैसला कीजिए कि बाबा साहिब के सपनों का भारत कौन बना सकता है। साथ ही कमेंट करके भी बताइएगा कि जो पार्टियां बाबा साहिब के नाम पर अमित शाह से माफी मांगने का दबाव बनाकर दलितों का हमदर्द बनने की कोशिश कर रही हैं वो दलितों के हमदर्द हैं या फिर कोई और पार्टी दलितों के लिए ठीक है।